2022 में जब भारत की आजादी के 75 साल हो, तब हिंदुस्तान के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी रहने के लिए उनको अपना घर मिल जाए, ये काम मैंने सर लिया। 2022 आजादी के 75 साल हिंदुस्तान के हर परिवार के पास, गरीब से गरीब हो, गांव हो, शहर हो, झुग्गी झोपड़ी में रहता हो, फुटपाथ पर रहता हो, कहीं पर रहता हो, उस परिवार के पास उसका अपना पक्का घर हो। 2022 में जब हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल होंगे, इस देश का कोई परिवार ऐसा न हो कि जिसके पास खुद का घर न हो। शुरू में सर 1 लाख की किस्त मिली थी, तो उससे अपने कलम वलम खड़े हो गए थे, आधी हाइट हो गई थी। फिर बाकी 2-3 महीने तक ठेकेदार परेशान करता रहा, तो फिर किस्त में उस टाइम भी टाइम लगा। अब वो कहते हैं कि तुम ये पूरा करो तुम्हारे पास से, तो तुम्हें किस्त मिलेगी। अब सर हमारे पास से कहाँ से करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लच्छेदार भाषणों के विपरीत अगर आप ज़मीनी हकीकत को देखेंगे तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना में मिलने वाली अधिकतम राशि जो कि 2 लाख रुपया है, उसमें ज़मीन और घर का इंतज़ाम करना मुश्किल ही नहीं, लगभग असंभव है। और ये 2 लाख रुपए की तुच्छ सी धनराशि भी आपको एक मुश्त नहीं दी जाती है, बल्कि अलग अलग चरणों में और बहुत सारी शर्तों के पूरा करने पर ही दी जाती है। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह योजना कितनी सफल हुई होगी। और यदि आप लोअर मिडिल क्लास में हैं और अपना घर बड़ी मुश्किल से अपनी सैलरी से ख़रीदना चाहते हैं या लोन लेके ख़रीदना चाहते हैं, तो आपको एक मोटी सी रकम स्टाम्प ड्यूटी के रूप में सरकार को देनी पड़ती है। कभी कभी आम नागरिकों के लिए सरकार की आर्थिक असफलताओं को समझना काफ़ी मुश्किल होता है। सरकार जो आंकड़े देती है वो काफ़ी पेचीदा होते हैं, लेकिन यदि आपने कोई लोन लिया हुआ है तो आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों में या तो आपकी जो EMI है उसकी अवधि में वृद्धि हो गई होगी, या फिर आपको पहले से कहीं ज़्यादा आपको EMI भरनी पड़ती होगी। उदाहरण के तौर पर अगर आपने घर खरीदने के लिए 30 लाख रुपए का लोन लिया है, तो आपके प्रति माह की जो किस्त जाती है उसमें 4 से 5 हज़ार रुपये की वृद्धि हो गई होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगले 10 साल में आप लगभग 5 लाख रुपया अधिक जमा करेंगे। इस तरह से जिस सरकार ने करोड़ों लोगों से रोज़गार छीन लिए, वो आपके खर्चे अचानक से 5 लाख रुपए तक 10 साल में बढ़ा देती है। आइए इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जब भी RBI अपना रेपो रेट बढ़ाता है तो इसका परिणाम आम नागरिक को भुगतना पड़ता है, जिसकी वजह से उसको या तो ज़्यादा EMI देनी पड़ती है या वही EMI ज़्यादा अवधि के लिए देनी पड़ती है। रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है जिस पर RBI कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। इसलिए जब भी देश में गंभीर आर्थिक हालात होते हैं तो RBI अपना रेपो रेट यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा करके कैश फ्लो को इकॉनमी में रोक देता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन ऊपर से देखने से लगता है जैसे काबू में आ गया है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे सरसों के तेल की कीमत इस वक्त 200 रुपया प्रति लीटर है और आप 200 रुपये लेकर के मार्केट में जाते हैं और आपको अचानक पता चलता है कि दुकानदारों ने तेल के भाव बढ़ा करके 300 रुपये कर दिए। इस तरह से आप अब तेल नहीं खरीद सकते हैं और इस तरह से आप महंगाई से भी मुक्त हो जाते हैं। तो ये महंगाई को रोकने का एक फर्जी तरीका है जो एक्चुअल में महंगाई को नहीं रोकता, लेकिन महंगाई को छुपा देता है। इसीलिए किसी ने सच कहा है कि सरकारें भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नहीं होती हैं, बल्कि वो भ्रष्टाचार के लिए ही बनी होती हैं। वो आपकी आंखों में धूल झोंकती हैं और ये समझती हैं कि आप उनको इसी तरह से वोट देते रहें।